कायर यहाँ टिकते नहीं, वीरों का ही उत्कर्ष है, और मृत्यु सहज आ जाती है, जिंदगी के भाग संघर्ष है। तो चलिए एक संघर्ष स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के नाम। आज मैं आपको बताऊंगा पेपर से पहले पेपर की तैयारी कैसे करते हैं, द प्रिपरेशन बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ डी डे। ठीक है, तो एडू कार्ड आपके लिए लेकर आया है वन शॉट क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिनकी डिटेलिंग नीचे अभी आपको देखने को मिलेगी आगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहो, लाइक करो और पूरी वीडियो देखना ना भूलो। ठीक है, 5 थिंग्स जो इन वन शॉट क्वेश्चन बैंक्स को स्पेशल बनाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो, इस बुक को मैंने पर्सनली चेक किया है और इनकी जो डिजाइन करी गई है वो इस तरीके से की गई है कि अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सीबीएसई 2027 के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी 5 थिंग्स हैं जो इनको स्पेशल बना रही है, अपन इस पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये होती है, किसी एक प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है राइट गाइडेंस, है ना, या मेजर की पॉइंट्स जिनको आप याद रख के आगे का बढ़ो और उनको फोकस करते हुए आप प्रिपरेशन करो। देखो, टॉपर टिप्स, तो टॉपर टिप्स के नाम से इन्होंने ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस, है ना, न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और ये सारे इन्होंने पॉइंट्स कवर कर दिए जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे याद रखने चाहिए। इनको आप माइंड में रख के प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। ये सब चीजें टॉपर्स ने फॉलो करते हैं, है ना, और अपने मार्क्स इंक्रीज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये देखिए, दीज आर माइंड मैप सीरीज, या इनको मैं बोल सकता हूँ फ्लो चार्ट, या मैं इनको बोल सकता हूँ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो देखो, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो इन्होंने क्या किया है, हर चैप्टर को 1 से 2 पेज के अंदर कंपाइल कर दिया। देखिए, 1 से 2 पेज में कंपाइल कर दिया, है ना, और इतनी अच्छी डिटेलिंग है इसमें कि आप सुबह और शाम को 10-10 मिनट को रिवाइज करोगे, है ना, 15 से 20 दिन में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे अपने सब्जेक्ट को लेके, है ना। देखो, तो लगभग मैंने इसको देखा कि फिजिक्स के अंदर इन्होंने 29 पेजेस के ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, 29, ये आपका सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो 29 पेज में पूरी की पूरी इन्होंने 12th फिजिक्स को क्या है, कंपाइल कर दिया। और आप इनको, और ये बहुत डिटेल में है, देखो बहुत डिटेलिंग है इनकी। ये जो फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, माइंड मैप बोल सकते हो इनको, है ना, इनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो इन्होंने फुल डिटेल के अंदर ये काम किया है। तो ये दूसरी चीज है, ये इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। थर्ड थिंग है, वो ये है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न, इन्होंने क्या किया है, हर चैप्टर के ऊपर, हर चैप्टर वाइज चैप्टर है उनके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन फ्रेमिंग करी है। कैसे, इन्होंने क्या किया है, ये देखो, इन्होंने हर चैप्टर की आपको 5 डीपीपी प्रोवाइड करवाई है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट डीपीपी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए, सेकंड और थर्ड डीपीपी यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, जो मीडियम क्वेश्चंस है, हार्ड क्वेश्चंस है। और फोर्थ और फिफ्थ डीपीपी में इन्होंने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन और मीडियम और हार्ड दिया है। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। ठीक है, चलो दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए आप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखो इन्होंने कितनी डिटेलिंग करी है। मीडियम क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मीडियम है, ये मीडियम क्वेश्चन, ये मीडियम क्वेश्चन, और ऐसे ही इन्होंने डिटेलिंग करके बताया। जैसे ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने डिटेलिंग करी है बहुत अच्छी, है ना। और ये देखो, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सारे, है ना, हार्ड, है ना, मीडियम, सब आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, जो नीट और जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन, सीयूईटी वगैरह, एम्स नर्सिंग वगैरह में आ रहे होते हैं, वो क्वेश्चंस भी इन्होंने इनमें इंक्लूड करे हुए हैं। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इंक्लूड इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने करा हुआ है इसके अंदर, है ना। इसके अलावा फिर आपको नेक्स्ट चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी कि इन्होंने इनके प्रिंटेड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। देखो, प्रिंटेड सॉल्यूशन है, और देखो ये प्रिंटेड सॉल्यूशन है सारे इनके, है ना। तो आपको ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंटरनेट वेब पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको यही इन्होंने क्या किया है, सारे जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करवाए हैं, देखिए, है ना। फोर्थ पॉइंट इज डेट, देखो इन्होंने क्या किया है, हर डीपीपी के ऊपर टाइम लिख दिया। जैसे 65 मिनट्स 18 क्वेश्चन करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से टाइम लगाइए, है ना, और इनको प्रैक्टिस करिए। देखिए, है ना, लिखा हुआ है। तो अब इससे क्या होगा, आपका जो पेपर है वो छूटने का डर खत्म हो गया। आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका पेपर जो मेन एग्जामिनेशन होगा वहां पे उसका छूटने का खतरा कम हो जाएगा, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट मोस्ट और इंपॉर्टेंट, जो मेरे को बहुत अच्छा इनका अट्रैक्टिव चीज लगी, इन्होंने क्या किया है, हर चैप्टर की यूनिट टेस्ट वर्कशीट प्रोवाइड करी है। देखो, जिसको आप यहाँ से देखो अलग भी कर सकते हो। यहाँ से देखो इन्होंने क्या किया है, इसको आप ऐसे देख सकते हो। देखो यहाँ से इसको क्या है, फाड़ के अलग कर सकते हो, है ना, अलग कर सकते हो इसको, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ ना 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है ना, टाइम लगा के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, एक फीचर इन्होंने एक दिया है आपको, इन्होंने क्यूआर कोड अवेलेबल करवाया है, जिसमें आपको इनके क्वेश्चंस को आप अपलोड करोगे, है ना, आपको इनके डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे इन वर्कशीट के, है ना। तो ऐसा ही इन्होंने तीनों बुक्स के अंदर किया हुआ है। ठीक है, इनका नाम है एड्यूकार्ट की सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स वन शॉट क्वेश्चन बैंक, बायोलॉजी वन शॉट क्वेश्चन बैंक, और ये हो गई केमिस्ट्री वन शॉट क्वेश्चन बैंक, है ना। ये है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, इसके माइंड मैप्स देखो आप, कितने डिटेलिंग है, देखो कितनी डिटेलिंग करी है। मतलब इन्होंने डायग्राम की लेवलिंग तक बिल्कुल इतनी अच्छी ढंग से करी है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, देखो
कितनी अच्छी डिटेलिंग करी है इन्होंने, मतलब पूरी एनसीईआरटी को इन्होंने फ्लो चार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, और जहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको इन्होंने उठा के रख दिया। जैसे ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, कितना अच्छा इन्होंने डिटेलिंग करी है इसकी, है ना। ये देखो ओवरी का कितना अच्छा डिटेलिंग करा हुआ है ना। तो ये देखिए आप, ये बायोलॉजी के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देखो फ्लो डायग्राम बना दिया पूरा इसका, है ना। आप इसको डायरेक्ट डेली पढ़ के ऐसे याद कर सकते हो, है ना। काफी अच्छी डिटेलिंग है, अच्छे शॉर्ट नोट्स है सारे, इनको विजुअल मैप्स बोला है इन्होंने, है ना। शॉर्ट नोट्स बोलते हैं इनको, है ना। तो इन्होंने ये करा है ना, और इनके आंसर के जो डिटेलिंग है वो भी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखिए, ये आंसर की डिटेलिंग देखो आप, देखो फुल्ली एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस है। ये देखो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना। ये डायग्राम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो फुल्ली एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इन्होंने इसकी डिटेलिंग करी है, क्वेश्चंस के आंसर प्रिंटेड करे, है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हो, आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ना। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।